बोलन में अद्भुत संगीत है, जहां प्रियाजू की चलन में अद्भुत संगीत है। वृंदावन की वायु, वृंदावन के तरुलता जब ध्वनि करते हैं तो वो कोलाहल नहीं होता, वो एक अद्भुत संगीत, एक अद्भुत रस का सृजन होता है। मदसा जब सुहृद अली ये बसंत राग के स्वर लेकर और प्रिया को दिखाती है वृंदावन की शोभा, और लाल मरकत मणि छबीलो तुम जो कंचन गात, तो संकेत है कि कहीं कोई सुंदर श्याम तमाल फूला है और उस पर सोन जूही की लता लिपटी है। कनक बेल वृषभान नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गड़ी। और उस सोन जूही की लता से संश्लिष्ट आवृत श्याम तमाल का जब प्रिया जी दर्शन करती हैं, हित सजनी बड़ी चतुर है। प्रिया जी मान किए बैठी हैं तो सीधे सीधे प्रियतम का नाम लेने से और रुखाई ना आ जाए, इसलिए प्रिया से कहती है देख सकी सुंदर श्याम तमाल। तमाल नहीं दिखा रही है, श्याम सुंदर का स्मरण कराती है। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेल वृषभा
वृषभानुनन्दिनी कनकवेल वृषभानुनन्दिनी श्याम तवाल चढ़ी रसिकनी श्याम तवाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गली रसिकनी रस में रहत गली रस में रहत गली। एक बड़ी सुंदर भावना रसिक जनों के हृदय की कि एक बार प्रियतम के मन की अभिलाषा को और तीव्र करने के लिए स्वामिनी वृंदावन की किसी सघन कुंज में छिप गई। लाल जी बहुत पुकार रहे हैं, बहुत खोजने का प्रयत्न किया, पर वृंदावन की तरुलता तो स्वामिनी के सेवक हैं, स्वामिनी के सन्मुख आने की इच्छा नहीं है। तो लाल जी बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रिया जी को नहीं खोज पाए। अच्छा, जैसे ठाकुर जी परम चंचल हैं, ऐसे हमारी स्वामिनी जी हद दर्जे की हठी हैं। उनके हठ को कोई नहीं हिला सकता। एक बार मन में भाव आया कि इस जीव पर कृपा कर दिया तो ये उनका हठ है, वो जीव योग्य हो न हो उसको रसरूप कर ही देती है। लेकिन हठ कठोर नहीं है, हठ बड़ा सरस है, बड़ा मधुर है। हठ कर लिया कि प्रियतम को खोजना ही पड़ेगा, खोजेंगे तो सन्मुख आऊंगी। और यहां स्थिति ऐसी है, भुज सो भुज उर सो रज अधर अधर जुरे नैन, ऐसी विधि जो रहे ध्रुव कछुक होए चित चैन। यहाँ किंचित श्रीअंग अलग होता है, दोनों का बिलग होता है, दोनों का किंचित कुंजांतर हो जाए तो लाल जी के रोम रोम में कोटि प्रल्याग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं। यहाँ श्याम सुंदर को आदर्शन हो गया किंचित क्षणिक प्रिया जी का, अधीर हो गए, विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। और सहचरियों के हृदय का, सहचरियों के मन का एक ही भाव है, प्रिया और लाल की सेवा। तुरंत मेघमाला सखी सेवा करती है। कैसे ऋतु सेवा में आती है, कैसे ऋतु सेवा करती है। प्रिया जी सन्मुख नहीं आ रही, लाल जी खोजते खोजते अधीर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। मेघमाला सखी सेवा में आती है, घनघोर गर्जना होती है और सुकुमारी डर जाती है, भयभीत हो जाती है। और कहां तो अब तक प्रियतम खोज रहे थे और प्रियतम के आके हृदय से स्वयं प्रिया जी लग जाती हैं। इस प्रकार सखी मिलन कराती है दोनों का। इस प्रकार ये वृंदावन की तरुलता सेवा करते हैं और वृंदावन की इसी भाव पर रीझ कर, वृंदावन की इसी कृपा पर रीझ कर श्याम सुंदर कह देते हैं कि भले इसे कोई मेरा पक्षपात मान लो, पर हम वृंदावन परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़कर एक पग भी नहीं जाता, इसका परित्याग नहीं करता। इसीलिए रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो नित गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारा। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डार। मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगा। बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को,
भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन सो खाऊं, कोकिला करो या कीर, करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। और व्यास जी कहते हैं एक और बहुत बड़ा गुण इस वृंदावन का कि नैन ना मूंदे ध्यान को और किए ना अंगन न्यास। बोले न तो कभी ध्यान किया, न कभी अंगन्यास करन्यास किया, न कोई जप तप किया, न कोई योग साधा, न कोई व्रत किया, न उपवास किया, न दान धर्म किया, तो फिर क्या किया? कैसे प्राप्ति हुई? कैसे मिले श्यामा श्याम? नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। जहाँ के ठाकुर कोई नित्य रास प्रिय है, कभी गायन है, कभी वादन है, कभी नृत्य है, और कभी गायन वादन और नृत्य से सुसज्जित रसानाम समूहों सा रासा, भिन्न भिन्न रसों का सृजन करता, भिन्न भिन्न रसों का वर्षण करता वो दिव्य रास रस है। तो जहां तो केवल नाचने और गाने से ही श्यामा श्याम मिल गए, वृंदावन की गलियों में उस राधा नाम का आश्रय लेकर पुकारना मुझे बड़ी अच्छी मुद्रा लगती है कली पावनावतार चैतन्य देव की। तो इस प्रकार दोनों हाथ उठाए संसार के जीवों को हरि नामामृत रस का आस्वादन कराते हैं, सिखाते हैं कि कैसे जीव उनको पुकार कर पा सकता है, खोज कर नहीं। इन वृंदावन की कुंज गलियों का आश्रय राधा नाम, और इन्हीं राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के इन मधुर मधुर गलियों में इस मधुर मधुर नाम का उच्चारण करके उस मधुर मधुर अभिलाषा का पोषण, ये वृंदावन का एक और दिव्य गुण है जहां कोई क्लिष्ट कठिन साधन नहीं करना पड़ता। व्यास जी तो कहते बोले वृंदावन के ठाकुर के तो प्रसाद की ऐसी महिमा है कि एक पकौड़ी सब जग छूटे। और दूसरा वृंदावन का एक और विलक्षण गुण वृंदावन में मिला, राधा वल्लभ कुंज विहारी का उच्छिष्टामृत महाप्रसाद। ये जो राधा नाम है ये श्री ठाकुर जी का उच्छिष्टामृत है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण इस नाम का आस्वादन करते हैं। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। सदा इस नाम को जपते हैं प्रेमाश्रुपूर्ण होकर। आज एक और विलक्षण उत्सव है। आज क्या है? हमारी प्रिया जी की छठी उत्सव, और छठी को लाला या लालीवा को नामकरण किया जाए। तो राधा अष्टमी तो प्रिया जी को प्राकट्य है, और आज को दिन राधा नाम को प्राकट्य है। आज के दिन हमारी प्रिया जी को नाम धरोगे राधा 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 राधा